हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशक्ल का चैप्टर 3 तारोज़ रिवार्ड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। मतलब जो तारो था वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में, स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, जो धारा होती है नदी की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो मतलब जो तारो था वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में, दिशा में क्यों दौड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वाज थर्स्टी। मतलब जो तारो था वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में इसलिए दौड़ा क्योंकि वो थर्स्टी था, आई मीन प्यासा था। सेकेंडली ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसने कभी भी उस एरिया में गिरते हुए पानी की आवाज़ को नहीं सुना था। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हाउ डिड तारोज़ फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेज। मतलब जो तारो के फादर थे उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को कैसे जाहिर किया शेक पीने के बाद। तो शेक पीने के बाद उन्होंने अपनी खुशी को कैसे जाहिर किया था, शेक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। मतलब जो शेक था, जापानीज शेक था, उसने जो बूढ़ा आदमी था, आई मीन जो तारों के पिता थे, उनको वार्मथ के साथ साथ, आई मीन गर्मी के साथ साथ उन्हें एनर्जी भी दिया। तारोस फादर स्टॉप्ड शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग। मतलब जो तारों के पिता थे उन्होंने शिवरिंग, आई मीन जो वो काँप रहे थे, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, काँपना बंद कर दिया और नाचने लगे, आई मीन डांस करने लगे। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। इस तरह से उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक। यहाँ पे शेक और एंड के बीच स्पेस होना चाहिए, मतलब शेक एंड। उसके बाद अदर्स वाटर, मतलब जो वाटरफॉल था वो तारों को शेक क्यों देता था और दूसरों को क्या देता था, सिर्फ पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड तारो। मतलब जो वाटरफॉल था वो तारों को ऑब्लाइज्ड, तारों को ऑब्लाइज्ड किया। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, आई मीन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वाटरफॉल था उसने तारों को ऑब्लाइज्ड किया, मतलब कि उसे वरदान दिया। ऑब्लाइज्ड का मतलब वैसे तो आभारी होना होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो वाटरफॉल था ऐसे पढ़ेंगे कि जो वाटरफॉल था उसने तारों को वरदान दिया। एंड चेंज वाटर इनटू शेक, और पानी को किस में बदल दिया, शेक में बदल दिया। द रीज़न वाज दैट ही वाज अ थॉटफुल सन। और इसकी वजह ये थी कि वो जो तारो था वो एक थॉटफुल सन था, आई मीन एक सोचने विचारने वाला बच्चा था, आई मीन ख्याल रखने वाला, अपने माँ बाप के बारे में सोचने वाला, उनकी जो खुशी है उनकी, आई मीन उनके जितने भी कामों को, उनके सपनों को पूरा करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला बच्चा था। इसलिए आई मीन इसका रीज़न यह था ये था कि जो वाटर था वो किस में बदल गया था, शेक में बदल गया था। ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली। वह अपने बूढ़े माता पिता को सिंसियरली, आई मीन एक अच्छे बेटे की तरह उन्हें सर्व करता था, उनकी सेवा करता था। शेक वाज द रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस। और जो शेक था उसकी गुडनेस का, आई मीन उसकी अच्छाई का, उसके लिए क्या था, रिवार्ड था, इनाम था। अदर पीपल वर जस्ट ग्रेडी। और जो दूसरे लोग थे वो सिर्फ क्या थे, ग्रेडी थे, आई मीन लालची थे। सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। और इसलिए उन्हें सिर्फ प्लेन वाटर, आई मीन साफ पानी मिला। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो। मतलब जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो तारों को डुबाना क्यों चाहते थे। ड्राउन का मतलब क्या होता है, डुबाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक। मतलब जो गांव वाले थे वे वाटरफॉल किस लिए गए थे, शेक को कलेक्ट करने के लिए गए थे, इकट्ठा करने के लिए गए थे या शेक लेने के लिए गए थे। बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। लेकिन उन्हें सिर्फ ठंडा पानी मिला। प्लेन का मतलब यहाँ पे साफ पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ साफ ठंडा पानी मिला। दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम। उन्होंने सोचा कि तारों ने उनके साथ चाल चली है, आई मीन उनको बेवकूफ़ बनाया है, इस तरह से कह सकते हैं। सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम। इसलिए वे तारों को ढूंढने लगे। किस लिए ढूंढने लगे, उसको पनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है,
वाई डिड द एम्पर रिवार्ड तारो, मतलब कि जो एम्पर था, जो सम्राट था या फिर किंग कह सकते हैं, जो एम्पर था उसने तारो को रिवार्ड क्यों दिया, आई मीन इनाम क्यों दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एम्पर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब जो जापान का एम्पर था उसने तारो को उसके अपने माता पिता के लिए आई मीन गुड होने के लिए, उनके साथ अच्छा दयालुता का व्यवहार करने के लिए, काइंड होने के लिए उससे क्या हुआ, आई मीन काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी अट्रैक्ट हुआ और उसने उसको रिवार्ड किया, आई मीन उसको इनाम दिया। दिस वाज इम्प्रेस वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स, और ये जो एम्पर का तरीका था ताकि जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर सके, आई मीन जितने भी बच्चे हैं वो उनको इनकरेज कर सके। किस लिए कर सके इनकरेज, आई मीन इनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी का उत्साह बढ़ाना या फिर प्रोत्साहन करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकरेज बोलते हैं। तो ये जो तरीका था वो एम्पर का, वो एक तरीका था जिससे जो वो बच्चों को इनकरेज कर सके, किस लिए, टू रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, ओबे और उनकी आज्ञा मानने के लिए, एंड सर्व देयर पेरेंट्स और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। इस तरह से आई मीन उनको इनकरेज करने के लिए उसने तारो को आई मीन इनाम दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके आंसर को भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सो बच्चों होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।